कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर जियांग को हम एक पब में देखते हैं। वो तो अकेली बैठी होती कि वहाँ पे एक लड़का उसके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तुम फ्रूट की वाइन पीना चाहोगी, मैं ऑर्डर करूँ? वो बोलती रहने दो, ये ड्रिंक काफ़ी है मेरे लिए। कि वो कहता है ये ड्रिंक काफ़ी टेस्टी दिखाई दे रही, तो क्या मैं इसे टेस्ट करूँ? कि वो तो ग्लास को रख देती है, कहती मैं दूसरा ऑर्डर कर देती हूँ तुम्हारे लिए। बोलता है कम ऑन, तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? और मैंने यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने के लिए इनवाइट किया था। काफी गुस्सा करता है, कहती मुझे यहाँ से जाने दो। पर वो तो एक नहीं सुनता, बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये तुम्हारी खुशनसीबी है। वो कहती पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ये मेरी मर्जी, मैंने कहा कि छोड़ो मुझे। और गुस्से में वाइन को फेंक देती है। पर तभी हमें पता चलता है कि उस वाइन में तो जिया की फ्रेंड ने लव मेडिसिन मिला दी थी कुछ टाइम पहले, जिसका असर तो अब जिया पे हो रहा था। उसे सारी बातें समझ आती हैं और खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागती है कि वो मैन भी उसके पीछे भागता हो जाता है। वो कहती मेरी बॉडी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। तो बाहर पहुँच जाती है जहाँ पर हमारे हीरो शीन की तो एंट्री होती कूल से स्टाइल में। लड़का चिल्लाता है देखो मैं तुम्हारा क्या करता की बातें तो शीन सुन लेता है और वो कहती काश मेरी कोई हेल्प करता। चिल्लाती प्लीज मेरी हेल्प करो। और वहाँ पर शीन आता है कि वो तो शीन की बाहों में ही गिर जाती है और शीन को देखते लड़का तो काफी डर जाता है, उससे माफी मांगता है। शीन तो गुस्से में देखता है, जियांग को लेकर अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसे तो होश आता है और बिना चश्मे के बोलती है मेरे पास मत आना। वो बोलता है पर तुमने तो मुझसे मदद मांगी थी। वो तो चुप और यहाँ पर लाइट्स ऑन होती है। कहता है पहचाना? वो सोचते ये तो शीन कंपनी के ऑनर है ना और मेरी बेस्टी के अंकल, लेकिन ये इतने डरावने क्यों हैं? कहती आपने मेरी हेल्प की है ना, पर मैं यहाँ कैसे? वो कहता है ये मेरा प्राइवेट विला है, तुम बेहोश हो गई थी, मेरी फैमिली के डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया है, तुम ठीक हो। वो कहती थैंक यू अंकल। बोलता मैन के मैंने तो 12 बजा दिए हैं। वो तो काफी डर जाती, बोलते आपने क्या किया? वो याद करता है जहाँ पर मैन तो उसे माफी मांगता। वो कहता है गुस्से में क्या तुम मरना चाहते हो? शीन तो गुस्सा होता है, बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है उसकी अच्छी खासी धुलाई करने का। वापस शीन कहता है जियांग से वो मरा नहीं है, पर तुम क्यों इतना डर रही हो? वो कहती थैंक यू। कि शीन मन में कहता है तो क्या मिनी से डरा दिया? और रैपर से चश्मा पहनाता है, बोलता है काफी रात हो चुकी है, तुम्हें रूम में जाकर सो सकती हो। कह के चला जाता है। फिर अगली सुबह वांगमा कहती है हेलो मिस जियांग, मिस घर में खाना बनाती हूँ और बॉस ने कहा था कि आपके लिए मिस टेस्टी खाना बनाओ, मैंने ढेर सारा खाना बनाया है, आपकी पसंद कौन सी है? और सोचती मिस्टर शीन पहली बार घर में किसी लड़की को लेकर आए हैं, कितनी परफेक्ट जोड़ी दिखती है ना। कि जियांग कहती थैंक यू आंटी, लेकिन आप बस मुझे जियांग कह सकती हूँ, मैं साहू की दोस्त हूँ और अंकल ने बस मेरी हेल्प की थी, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब जियांग का इतना शांत स्वभाव देखकर वो सोचती है मिस्टर शीन तो 27 साल के हो चुके, अब तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और एक इतनी प्यारी है ना, दोनों की शादी हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। फिर आगे जियांग कॉलेज आते जहाँ पर रात की लड़की पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ? बताओ तुमने मुझे लव मेडिसिन क्यों दी? सोचा भी है क्या होता मेरे साथ? मैंने 3 साल तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी दोस्त माना, तुमने क्या किया? लड़की कहे तो लड़का तो बहुत ही अच्छा है। बोलती हाँ मैंने पैसे लिए तो क्या फर्क पड़ता है, और तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए बस अमीर बाप के लड़के तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। वो तो काफी दुखी होती, बोलती इसलिए तुमने मुझे बेचना चाहा? मेरे बुरे समय में तुमने मेरी हमेशा हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर आज से मेरी दोस्ती यहाँ पर खत्म होती है और अगली बार ऐसा किया ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। और सोचती मैं हमेशा जिस पर भरोसा करती हूँ मुझे ऐसे ही हर्ट करता है। फिर आगे से जाती हॉस्टल में जहाँ पर अपनी बेस्टी झाओ से मिलती है जो कि शीन की भतीजी है। और चिल्लाती बेस्टी मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, और यहाँ पर वो तो कल रात की सारी बातें बताती और गुस्से में मैं उस लड़की की तो चटनी बना दूंगी, उसका तो मैं मुंह ही तोड़ दूंगी। तो क्या मैं अपने बॉडीगार्ड्स भेजूं उसकी धुलाई करने के लिए? वो कहती है सब कुछ ओके हो चुका है, अंकल शीन ने मेरी हेल्प की है। और वो शीन को थैंक यू बोलने के लिए शीन की पसंद पूछती है। वो कहती वेल मेरे अंकल तो बर्फ की चट्टान में मानती हूँ, और वो कहेंगे पर आज तक तुम पहली पर्सन हो जिसने उनकी पसंद के बारे में कुछ पूछा है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं इसके बारे में, तुम अपने मन से उन्हें कुछ क्यों नहीं दे देती? वो तो कुकीज देने की बात करती है। वो कहती ठीक है, अगर वो नहीं खाए तो मैं ही खा लूंगी, मुझे बहुत ही पसंद है। फिर आगे झाओ जाती है शीन के ऑफिस में, कहती अंकल ये कुकीज। तभी शीन का दोस्त हान कहता ये कुकीज नहीं खाता, मुझे दे दो। वो कहते बिल्कुल नहीं, मेरी बेस्टी दोपहर से इसे बनाने में लगी है
वो अंकल को थैंक यू बोलना चाहती थी। ये सुनते शिन कहता है इसे जियांग वॉन ने दिया है। वो कहती हाँ, पर आपको उसका नाम याद है? कमाल है ना। वो बहुत ही हैप्पी है कि आपने उसकी हेल्प की थी। छोटा सा थैंक यू उसकी तरफ से। वो कल रात की सारी बातों की याद करता है और कुकीज को खाता है। काफी स्मेल दे रहा होता है कि तभी हान लेने जाता है कि वो चिल्लाता है हटो। ये हान बोलता है लालची दोस्त, फिर वहाँ से चला जाता है। और वो तो जियांग के थैंक यू लेटर को पढ़ के उसके बारे में सोचने लगता है। फिर आगे से रात का जियांग को तो अपने डैड का कॉल आता है। बोलते तुम्हारी आंटी को काफी फिक्र हो रही है तुम्हारे भाई की, उसे नाइट क्लब से लाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ जियांग के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है और डैड ने दूसरी शादी कर ली है। तो स्टेप मॉम कहती है तुम्हारा भाई यंग है और ना समझे, प्लीज तुम उसे लेने के लिए बाद में चली जाओ। जियांग चिल्लाती डैड इतनी रात को आप मुझे पब में अकेले भेज रहे हैं, क्या मेरा जाना सही होगा? सोचती इतने महीने के बाद इन्होंने मुझे कॉल किया, वो भी बस अपने बेटे को बाहर से लाने के लिए, ना कि मेरी हेल्थ पूछने के लिए। स्टेप मॉम कहती गुस्से में तुम सेल्फिश मत बनो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने पैसे दिए हैं ना। यहाँ पर ढेर सारी बातें सुनाती है। बोलते अपने भाई को पब से लेकर आओ, फिर उसे होटल में तुम छोड़ देना, मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगी, मैं ट्रांसफर करती हूँ। और कॉल को कट कर देती है। जियांग की मजबूरी, वो तो पब में जाती जहाँ पर उसका भाई तो नशे में सोया होता है। कहते गुशान घर चलो। तभी लड़का कहता है गुशान तुमने सुना नहीं, ये लिटिल ब्यूटी तुम्हें बुला रही है। कि वो तो नशे की हालत में उठता है। कहता है ये मेरी स्टेप सिस्टर है। वो कहते गुशान तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें होटल में ड्रॉप कर देती हूँ, और दूसरा कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम जेल में जाओगे। तुम 16 साल के हो और झूठ बोल के तुम बाहर में आ चुके हो, तुम सबके सब जेल में जाओगे। सुनते उसका दोस्त चिल्लाता है तुम हमें धमकी दे रही हो। वो बोलती हाँ, मैंने अपने बेस्टी को अपनी लोकेशन सेंड कर दी और मैं 20 मिनट के अंदर उसके पास नहीं पहुंची तो वो पुलिस को कॉल कर देगी और पुलिस यहाँ आ जाएगी, तो चुपचाप इसे मेरे साथ जाने दो। गुशान तो जाने लगता है क्योंकि लड़का तो काफी गुस्सा हो जाता है। बोलता है इसने मुझे ट्रिक किया और गुस्से में बॉटल मारने चाहता है कि तभी तो वहाँ पर शिन जियांग को बचा लेता है। अब तो लड़का शिन को देखकर काफी शॉक हो जाता है। शिन बोलता है जियांग तुम ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ। बोलते तुम हमेशा ऐसी जगह पर क्यों आ जाती हो, और तुम बॉटल फेंकने का तुम्हें बहुत ही शौक है ना? वो तो घबराता है, कहता सॉरी मुझसे गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर शिन तो उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो बार बार कहता मैं आपसे भीख मांगता हूँ। कि शिन तो यहाँ पर वाइन की बोतल के लेता है और यहाँ पर उसे तो काफी अच्छा सा सबक सिखाता है। कहता है बॉडीगार्ड्स इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। गुशान से बोलता है मैं तुम्हें स्कूल भेजूं या फिर तुम खुद ही जाना चाहोगे? वो डरता है, कहता मैं खुद ही जाता हूँ और भाग जाता है। शिन बोलता है पुलिस को बुलाओ और सबको जेल में भेजो। जियांग से बोलता है चलो, कि देखता है उसके पैरों में तो चोट लगी है। उसे तो उठा लेता है। वो तो काफी हैरान हो जाती है। कहते मैं खुद से जा सकती हूँ। वो कहता है चुपचाप कस के पकड़ो वरना गिर जाओगी। फिर आगे वो शिन के साथ में कार में बैठती और कहती आप यहाँ पर क्यों आए थे, मुझे बचाने के लिए? वो कहता मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। कि सेक्रेटरी बोलता है मन में कितने बड़े झूठे हैं ना। प्राइवेट रूम के तीसरे विंडो से इन्होंने देखा कि ये अकेले पब में जा रही और देखती ये तो भागते हुए आगे उसके पीछे पीछे। बोलते आगे से अकेले पब में मत आना। वो कहती हाँ मुझे पता है, मैं आगे से ऐसा नहीं करने वाली। बोलते क्या तुम्हारे स्टेप मॉम ने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए, तुम यहाँ पर अकेले पब में आ गई अपने भाई को लेने के लिए? वो कहती ऐसी बात नहीं है, सब तो काफी अच्छे हैं। वो बोलता है कुछ हो जाता तो? वो कहती पर आपने मुझे बचा लिया ना। वो उसे देखता है, कहता तुम्हें रोने का मन है तो फिर तुम रो क्यों नहीं लेती? कि वो तो खुद के आंसू को रोकती है। कहती बुरा फील होने पे रोया जाता है ना, मुझे तो बुरा फील नहीं हुआ तो रो के क्या फायदा? वो कहता मुझे देखो। कहती आई एम सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। शिन कहता जियांग तुम मेरी तरफ देखो, तुम खुद के इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकती हो? बुरा फील होने पे रोया जाता है, तुम्हें भी हक है गुस्सा करने का, रोने का, हंसने का। इसने बोला तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। कहती बचपन से मुझे पता है कि जो बच्चे रोते हैं ना उन्हें कैंडी खाने को नहीं मिलती, और मुझे भी नहीं मिली। शिन को तो काफी बुरा लगता है। सोचता है आखिर इसकी फैमिली ने इसे कितना सफर करवाया है। सेक्रेटरी कार को रोको और शॉप में जाता है। कुछ टाइम बाद वो तो जियांग को कैंडी खिलाता है। कहती क्या कैंडी? वो कहता है मीठी है। वो कहती हाँ पर क्यों? वो कहता है क्योंकि किसी बच्चे को बचपन में रोने पर कैंडी खाने को नहीं मिली थी, इसलिए तो मैं उसे कैंडी देना चाहता हूँ। वो तो यहाँ पर खुश होती है, पहली बार किसी ने तो इसकी केयर की है। कहती अंकल थैंक यू, मिस कैंडी को संभाल के रखूंगी। वो कहता है कैंडी खाने के लिए होती, संभालने के लिए नहीं। कहती पर यह तो काफी स्पेशल है मेरे लिए, आपने 2 बार मेरी जान बचाई और अपनी बातों से मुझे हैप्पी किया। वो कहता पर मैं इसके बदले में कुछ चाहता हूँ तुमसे। वो कहती है क्या?
वो बोलता है दे पाओगी? वो कहती है मेरी बस में जो होगा मैं आपको दे ही सकती हूँ। बोलता है मैं कुछ भी मांग सकता हूँ तुमसे। वो सोचती है मन में मानती के बाहर से बहुत टफ दिखाई देते पर अंदर से बहुत ही जेंटल पर्सन है, बिल्कुल मिस्टर जेंटलमैन। कहती हाँ कुछ भी। वो कहता है ठीक है मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा। सन का सेक्रेटरी सोचता है कि बॉस ने तो इसे अपने जाल में फंसा लिया। बेचारे को नहीं पता कि मिस्टर शीन कितने बड़े वॉल्फ हैं। जितना कोल्ड इनका फेस है उतना हार्ड इनका दिल है। अब बॉस तो जियांग से कुछ बहुत ही बड़ी चीज मांगने वाले हैं। कुछ टाइम बाद तो जियांग का हॉस्टल आ जाता है और वो जाने वाली होती है कि शीन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है सुनो लास्ट टाइम कुकीज ना काफी टेस्टी थी, तुम्हें कुछ और भी बनाना आता है? सोचती है। बोलते हाँ मुझे पेस्ट्रीज बनानी आती है, क्या मैं आपके लिए बना दूं? वो कहता है हाँ मुझे पसंद है। वो तो खुश हो जाती। कहते ठीक है तो मैं आपके लिए कब बना के लाऊं? कल? वो कहता जब तुम्हें टाइम मिले तब। कहते आप जब चाहे मुझसे कॉल करके मांग सकते हो। बोलता पर मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? वो कहती जाओ के जरिए। वो कहता क्यों, तुम मुझे अपना फोन नंबर नहीं देना चाहती? वो कहती ऐसी बात नहीं है, मुझे डर था कि आप मेरा नंबर लेना नहीं चाहते होंगे। तो बताया तुम कितनी यंग हो और कितनी सेंसिटिव। उसका फोन मांगता और उसमें अपने नंबर को सेव करता है। कहता ये मेरा पर्सनल नंबर है, तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो। वो बोलती थैंक यू और जाती कि तभी वो तो रुक जाती है जहाँ पर वो तो उसे देख ही रहा होता है। तय क्या बात हो गई? वो कहती एक्चुअली ये आपकी पहली रिक्वेस्ट है ना जो आपने भी थोड़ी देर पहले मुझसे मांगी थी। वो कहता नहीं तो मैं अभी उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे क्या मांगू, और बाय कह के चला जाता है और यहाँ पर उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर आगे देखते वो तो हॉस्टल में जाते जहाँ पर उसकी दोस्त तो उसकी चोट को देखकर काफी पैनिक हो रही होती है। उनको सारी बातें पहले से उसने कॉल पे बताई होती। सब कहते मानना पड़ेगा मिस्टर शीन को, वो तो सुपर हीरो है ना, लेकिन इतना कोल्ड फेस और इतना जेंटल हार्ट कैसे हो सकता है? इस पर शाह तो काफी हैरान होती। कहते रुको तुम सबने क्या कहा कि उनका दिल बहुत ही ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल नहीं, पता है बचपन में जब मैंने अपने क्लासमेट के थोड़े से बाल को मजाक में काट दिया था क्योंकि मैं तो बहुत ही नॉटी थी ना, वो तो बहुत ही ज्यादा रोई थी, उसने मेरी शिकायत कर दी थी, मैंने माफी मांगी थी पर फिर भी मेरे अंकल ने सारी बातें जानने के बाद तो मेरे पूरे पूरे बाल छील दिए थे, मुझे टकली बना दिया था। सब तो यहाँ पर हंसने लगते हैं। बोलते खबरदार किसी ने उन्हें अच्छे हार्ट का पर्सन कहा तो। फिर रात को सोने के टाइम तो जियांग शीन की बातों को याद करती कि तुम्हें भी रोने का हक है और यहाँ पर कैंडिस को देख रही होती है। कहते पहली बार किसी ने मेरे आंसू के बारे में केयर की है, ये फीलिंग कितनी अच्छी है ना। और मैसेज करने के बारे में सोचती है। कहती इतनी रात हो चुकी है, जगे होंगे कि सोए होंगे कि तभी उसे शीन तो मैसेज करता है। कहता है तुम कुछ कहना चाहती हो? तो क्या आप ओवर टाइम कर रहे हो? कहता नहीं मैं तो जगा हूँ। मैसेज में लिखती है थैंक यू मेरी हेल्प के लिए, ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। वो रिप्लाई करता है गुड नाइट। कि तभी उसे तो अपने स्टेप भाई का मैसेज आता है। कहता है दीदी तुम्हारे साथ जो थे वो कौन थे? वो कहती कमाल है, पहली बार इसने मुझे दीदी कहा है, लगता है कि मिस्टर शीन के बारे में जानना चाहता है। और बोलती शीन से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं, वो बस मेरी बेस्टी के अंकल हैं। इसके बाद खुद को किसी परेशानी मत डालना और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, ठीक है। कैंडिस के बॉक्स को पकड़ के वो तो सो जाती है। और यहाँ पर हान कहता है तुम कितना गुस्सा हो गए थे उस लड़के पे, उस लड़की को बचाने के लिए क्या कुछ बात है तुम्हारे पास? मैंने तो सोचा था कि तुम कुंवारे ही मरने वाले हो, पर लगता है कि सूखे पेड़ पर फूल आ चुके हैं, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं उसे पटाने में? वो कहता है अपना मुंह बंद रखो। हान कहता है तुम वर्जिन हो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं। फिर अगली सुबह वो तो जियांग के आने का वेट कर रहा होता है। वो कहती अंकल आपके लिए पेस्ट्रीज की। वो कहता है अंदर नहीं आओगे? अब वो तो शीन से थोड़ी शाय फील करती है और फिर धीरे से अंदर आती है। शीन तो उसे देखता है जाता है कि वो कहती मन में ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे, मेरे कपड़े लगता है ठीक मैंने नहीं पहने हैं क्या? बोलते तुम्हारी चोट कैसी? वो कहती ठीक है। वो कहता है मुझे देखने दो, इस पर अपना पैर रखो। वो तो मना करती को कहता है मैंने कहा ना। और चोट के इन्फेक्टेड हुई है कि नहीं वो चेक कर रहा होता है कि उसकी नज़र तो अचानक से उसके खुले शर्ट के बटन्स पे जाती है। सोचती है भगवान मैं क्या देख रही हूँ। वो कहता है हिलो मत। बोलती क्या बात है? कहता तुमने पट्टी को टाइम पर चेंज किया कि नहीं? मैं वो चेक कर रहा था। फिर वो पेस्ट्रीज को दिखाते कहते आपको देखकर किस फ्लावर्स की याद आ रही है? बोलता है पियर ब्लूजम। वो कहता है फिर से सोचो। बोलता है लोटस के फ्लावर। और खाने लगता है कि बोलती है पीच ब्लूजम की तरह दिखाई तो नहीं दे रहे ना? बोलता है पर ये तो वैसे ही बने हैं। वो कहती आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, अब ध्यान से देखो ना इसे। कि वो पास में आते कहते जियांग इतने स्वीट क्यों बने हैं? वो कहती मुझे नहीं पता, मैंने इसमें शक्कर तो काफी कम डाली थी। कहता पर ये तो मुझे काफी स्वीट लग रहे हैं, जियांग की तरह स्वीट। वो कहती क्या आप मुझे स्वीट बोल रहे हो? काफी शर्माती कि वो तो उसे चिढ़ाता है और उसे सारी बातें तो काफी अच्छी लगती है।
फिर आगे हॉस्टल में जाती उसे पता चलता है कि हॉस्टल में तो समर वेकेशन की वजह से छुट्टी दी गई है और हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी का और बकिया काम करवाना है, इसलिए सबको घर जाने के लिए बोला गया है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जियांग ने तो रूम रेंट पे ले लिया होता है कि उसे तो झाओ कॉल करती कहती मैं काफी बोर हो चुकी हूँ, घर आ जाना, साथ में बैठकर मूवी देखेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। जियांग कहती है सॉरी झाओ पर मुझे आज दोपहर को लंच पे जाना है लिन के साथ में, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी इस घर को पाने में, तो मैंने प्रॉपरली थैंक यू बोलना चाहती। वो कहती क्या वो लीन ना, तेरे उसके बीच में क्या चल रहा है, काफी हंसती। वो कहती ऐसी वैसी कोई बात नहीं। दाओ तो तारीफ करती कहते लीन तो काफी अच्छा पर्सन है, तो फिर एक काम करना आज रात तुम घर आ जाना, फिर तुम दोनों के बीच में लंच पे क्या बातें हुई सारी बातें मुझे डिटेल्स में बताना। वो कहते तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो, ठीक है मैं शाम को घर आती हूँ। जाओ कहती चलो नूडल्स खरीद के लेके आते खाने के लिए, कि वहाँ पर गेट पर तो उसे शिन मिल जाता है। कहती अंकल आप यहाँ कैसे। वो बोलता क्या बात है तुम मेरा यहाँ पर वेलकम नहीं करोगी। वो कहती स्वागत है आपका। भागते पीछे जाती कहती आप कब तक यहाँ पर रुकने वाले हो। वो कहता है आज की रात। बोलती पर ऐसा कैसे हो सकता है, आप कभी यहाँ पर तो नहीं रुकते ना। कहता जाओ ये मेरा घर है और मेरे नाम पर है, मैं यहाँ पर तो रुक ही सकता हूँ ना। वो कहते यहाँ पर मैंने यहाँ पर जियांग को बुलाया था रात को साथ में रहने के लिए, वो तो मैंने सोचता है तो फिर मैंने यहाँ पर आके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। जाओ तो शिन को वहाँ से भगाने की बातें करती कि मुझे जियांग को रात भर मूवी देखनी है, ढेर सारी बातें करनी है, एंजॉय करना है, हमारे शोर से आपको काफी डिस्टर्ब होगा। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास तो साउंड प्रूफ रूम है ना। वो कहती पर मुझे जियांग के साथ में खाना खाना है। वो कहता है मैं भी साथ में खा सकता। वो कहती पर नहीं ना, मुझे जियांग से आज दोपहर के लंच के बारे में सारी बातें करनी है। पता है उसका सीनियर लीन उसके पीछे पड़ा है, वो उससे प्यार करता है, मुझे पक्का पता है, तो मुझे खाते टाइम जियांग से बातें कंफर्म करनी। वो कहता है कैसा सीनियर। अरे वो लीन है ना, वो हमेशा जियांग की हेल्प करता है, जब भी वो आपके कुकीज को बनाती है ना वो उसे अपनी बेकरी उधार पे देता है। अब ये बातें सुनकर वो तो काफी जेलस होता है कि घर दिलाने में भी लिन ने उसकी हेल्प की है। अब जाओ तो इतनी एक्साइटेड हो जाती कि वो तो लिन और जियांग की शादी की भी बात कर देती। उसका गुस्सा तो और भी बढ़ जाता है। कहते जियांग की शादी में आप तो चलोगे ना, कि वो तो गुस्से में वहां से जाता है। वो कहते अब इन्हें क्या हुआ। फिर आगे कहती अंकल चाय, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाओ ना। वो बोलता है तुम और जियांग बेस्ट फ्रेंड हो ना। वो कहती है हाँ वो मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड है। वो कहता है तो क्या उसने आज तक कभी किसी से प्यार किया है। वो कहती नहीं। शिन बोलता है तुम और जियांग दोनों छोटे हो, तुम दोनों को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, तो फिर मैं तुम दोनों की केयर करने वाला हूँ और दोनों की बातों पर मैं यहाँ पर रुक के नजर रखने वाला हूँ। जाओ तो काफी शौक होती, सोचती है आखिर क्या हो चुका है अंकल को, इन्हें मेरी और जियांग की इतनी केयर क्यों हो रही है। रांगेल इनके साथ में लंच पे होती कि उसे जाओ कॉल करती, कहती तुम घर कब आओगी शाम को। वो कहती सॉरी मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी, मुझे सीनियर ने तो चाइनीज क्लास को रिकमेंड किया है और मैं सेमिनार में जाना चाहती हूँ। वो कहती कोई बात नहीं तुम रात को आ जाना, फिर अपनी और लिन की प्यार भरी बातें बताना। वो कॉल को रख देती है और वो कहता है इसे तुम ट्राई कर सकती हो। और तभी यहाँ पर तो सारी बातें शिन सुन रहा होता है, काफी जेलस होता है। जाओ तो डर जाती, कहती अंकल आप यहाँ पर कब से खड़े हो। वो तो जेलसी में चला जाता है। फिर आगे जब जियांग रात को घर आती उसके मकान मालकिन तो उसे घर छोड़ने के लिए कहती। वो कहती ऐसा कैसे हो सकता है, आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया था ना। वो बोलती मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें डिपॉजिट के पैसे तो वापस कर दी है ना, और ये घर मेरा है, मेरी चॉइस में किसे रखती हूँ किसे नहीं रखती हूँ। दोनों के बीच में तो काफी बहस हो जाती है पर कुछ फायदा नहीं होता और उसे तो घर छोड़ के जाना पड़ता है। वो तो आधी रात को सामान लेकर जा रही होती कि उसे अपनी सगी माँ का कॉल आता है। वो तो काफी खुश होती कि उसकी माँ के पास वो जाके रह सकती है, पर उनकी भी तो यहाँ पर दूसरी शादी हो चुकी है और कहती मेरी बेटी की तबीयत काफी खराब है, तो फिर तुम अपने डैड के पास ही चली। वो तो रोते आवाज में कहती मॉम आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं डैड के पास नहीं जाने वाली। माँ कहती क्या बात है। वो कहती कुछ नहीं, रात के 11 बज चुके हैं और मुझे सोना भी है, तो फिर आप भी जाके सो जाओ, गुड नाइट। और सामान लेके जाते कि वो भी तो गिर ही जाता है। वो तो यहाँ पर बैठ कर रोती और अपने अकेलेपन के बारे में सोचती कि इस दुनिया में मेरा तो कोई नहीं है, ना मॉम और ना डैड। फिर आगे रोड की साइड में बैठी होती है अपने अकेलेपन के साथ कि तभी वहाँ पर तो शीन आ जाता है, उसके ऊपर छाता रखता है। वो कहती अंकल आप यहाँ। वो कहता है जियांग तुम्हें अपनी केयर करना नहीं आती, मैंने दूर से देखा, मुझे लगा कि यहाँ पर ठंड में कोई मैन बैठा है तो मैं उसकी हेल्प करने आ गया, पर यहाँ पर तो एक फूल बैठी है। हाथ पकड़ के उठाता है, कहता है घर चलो। कहती है यहाँ पर पास में हॉस्टल है, मैं जाके पता करती कि वहाँ पर कोई रूम खाली है कि नहीं। वो कहता है मुझे बातें बार बार बोलने की आदत नहीं है, घर चलो, मेरी बात सुननी है कि नहीं। सामान को पकड़ता है और दोनों साथ में घर जाते हैं। वो पूछता है क्या बात हो गई। वो कहती है मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया था और बताया कि मैं उनके घर नहीं जा सकती,
मैं कितनी बुरी बेटी हूँ ना। वो बोलता है पहले तुम खुद को कोसना बंद करो। उनकी चॉइस थी कि वो तुम्हें जन्म दे और उनका फर्ज था कि वो तुम्हें प्यार दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और जो तुमसे प्यार ना करे तुम्हें उसके पीछे अपने इमोशंस को, अपने आंसू को वेस्ट करना नहीं चाहिए। मेरी बात समझी तुम? तुम्हें ढेर सारा प्यार मिलने वाला है क्योंकि तुम उसके काबिल हो। तुम समझी मेरी बातों को? वो कहती हाँ। अब उसे तो झाओ की बातें याद थी और बोलता है तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें घर दिलवाया था, इसलिए तुमने उसे लंच पे इनवाइट किया था ना, क्या हुआ? इतना घटिया घर उसने तुम्हें दिया। वो कहती उनकी कोई गलती नहीं थी, मकान मालकिन ने अपना मन चेंज कर दिया, ये तो मेरा बैड लक है ना। चीन की जेलसी तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। तुम्हारे साथ तो ठीक हुआ, आज से तुम झाओ के साथ में मेरे घर रहोगी। वो कहती पर कैसे? वो कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। तुमने बोला था ना कि तुम मेरी 2 विश को पूरी करोगी, तो पहली विश मेरी यही है कि तुम मेरे घर रहोगी। फिर आगे दोनों घर आते हैं जहाँ पर झाओ तो काफी केयर करती जियांग की। बोलती तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो चुके हैं कि चीन कहता है आज से जब तक तुम दोनों कॉलेज स्टार्ट नहीं होता तब तक जियांग तुम्हारे साथ रहेगी। वो तो बोलने चाहती क्यों, कहता है प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमसे रूम रेंट देने की बात मत करना। तुमने विश पूरी की है ना। कि वो सोचती तो फिर इनका ऐसा तरीका है मुझे गिल्टी फील ना करवाने का। और रूम में जाने के बाद झाओ कहती सूप पी लो। वो कहती क्या इसे तुमने बनाया? वो कहती नहीं तो मेरे अंकल ने बनाया है। वो तो काफी शॉक हो जाती कि उसे तो सूप ही सरक जाता है। झाओ कहती आराम से। हाँ वो डरावने दिखाई देते हैं पर वो काफी केयरिंग पर्सन है। सूप तो काफी टेस्टी है ना। पता है आज शाम कितना वो गुस्सा थे ना, और पता नहीं अब इतने हैप्पी कैसे हो गए। वो पूछती है क्या बात हो सकती है उनके बार बार मूड चेंज होने की। झाओ कहती वेट, कहीं उनकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं आ गई ना जिससे उनका झगड़ा हुआ होगा फिर ठीक हो गया होगा। सुनकर जियांग सोचती कि मैं अंकल की गर्लफ्रेंड की बातों को सुन के इतना सैड फील क्यों कर रही हूँ। तभी झाओ बोलती मैं तो हमेशा से अपने अंकल के साथ रहती थी ना, मैं उनकी जूनियर हूँ और अब उनकी गर्लफ्रेंड भी आ चुकी है, तो मैं तो आउटसाइडर बन गई ना। अब वो तो मेरी केयर नहीं करेंगे और मेरे अंकल अपने गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। अब मैं उनके साथ में मस्ती भी नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर तो रोना स्टार्ट ही कर देती है कि वो कहती है तुम पहले रोना बंद करो, मैं प्लेट को रख के आती हूँ फिर हम साथ में सोएंगे। झाओ कहती ये भी चलेगा और वो जाती है किचन में जहाँ पर शीन तो स्मोक कर रहा होता है। कहता है जियांग स्वीटी, और पास में बुलाता है। कहता है तुम मुझे हेलो भी नहीं बोल सकती क्या? तो क्या तुमने सूप पिया? वो कहती हाँ कि वो उसे बैठने के लिए बोलता है। जियांग कहती पता है कि स्मोक करना हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आपको अपनी केयर तो करनी चाहिए ना। कि वो तो स्मोक करना बंद कर देता है। पूछती क्या आप थक चुके हो काम की वजह से? वो बोलता नहीं। वो कहती मैं आपकी हेल्प करूं आपके मूड को ठीक करने में, क्योंकि आप हमेशा मेरे मूड को हैप्पी करने में मेरी हेल्प करते हो। आप अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। वो बोलते बातें मेरे काम के बारे में तो नहीं है। इस पर बोलती तो क्या रिलेशनशिप के बारे में? वो कहता है हाँ। वो बोलती तो फिर मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती आपको, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो उसे सोने के लिए बोलता है। कहती अंकल वेल मैंने जब झाओ से सुना कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है मैं तो अपसेट हो गई। ये सुनकर वो तो काफी हैरान हो जाता है। कहती मेरा बोलने का मतलब कि मैं झाओ की तरह ही सोचती हूँ ना आपके लिए। आप मेरे एल्डर हो, मेरे बड़े हो, और मेरे पेरेंट्स के बारे में जानने के बाद भी आपने मुझे कितना इंकरेज किया ना, खुद से प्यार करने के लिए कहा। आपकी सारी बातें मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। मेरे मॉम डैड तो नई फैमिली मिलने के बाद मुझे भूल ही गए, कभी मेरी केयर नहीं की, पर आपने तो केयर की ना, तो आप मेरे लिए मेरी फैमिली की जैसे, बिल्कुल झाओ की जैसे, इसलिए मैंने ऐसी बातें कही। आई एम सॉरी। वो सोचता है शीन तुझे क्या लगता है कि वो तुझसे प्यार करेगी? वो बस तुझे उससे बड़ा समझती और कुछ नहीं। और कहता गुस्से में तुम भी मेरे लिए झाओ की तरह हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें सही है, तुम जाके सो जाओ। वो बोलती ठीक है आप भी जल्दी सो जाना, बाय कह के चली जाती है। फिर अगली सुबह वो तो नोट को देखती है झाओ के कि मैं अपने 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अंकल के साथ में एंजॉय करना। वो तो काफी नर्वस होती है। कहती ये ऑकवर्ड नहीं लगेगा मैं और अंकल अकेले। और यहाँ पर शिन तो कैंडी खा रहा होता है, उसे देखते स्माइल देता है और डिनर पर जाने की बात करता है। उसके सिर पर हाथ रख के सोचता है ठीक है तुम्हारी नजरों में मैं बड़ा ही सही। फिर आगे से इन दोनों होटल में जाते हैं जहाँ पर वो तो उसे खाना सर्व करता है, वो भी स्माइल के साथ में। कि वो कहती आप स्माइल ना दिया करो। वो पूछता है क्यों? वो कहते क्योंकि आप बस यूं ही रहने दो। और सोचते स्माइल देते हुए कितने अट्रैक्टिव लगते हैं ना। और कहते एक्चुअली आप जेंटल नहीं लगते। वो बोलता है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वैसे मेरी तो कोई वाइफ नहीं है, तो क्या तुम मुझे खोज के दे सकती हो?
मैं शायद तुम्हें जेंटल दिखूंगा। वो तो उसे मना करती है। वो तो हंसता है, कहता है मैं तुम्हें टीज कर रहा था। तभी उसे कॉल आता है काम का। वो तो बाहर जाता है कि वहाँ पर तो एक लेडी आती है और काफी रूडली बोलती है, मैं शिन से मिलने आई थी पर वो तो बाहर चला गया और अब तक नहीं आया क्या? जियांग कहती आपने देखा कि वो बाहर चले गए तो फिर आप उनका वेट क्यों नहीं कर लेती आने का? कहती मैं बता दूं कि मिस्टर शिन तुम्हें डेट नहीं करने वाले, तो इसके बारे में सोचना भी मत। वो बोलते अच्छा तो फिर आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेती कि मैं उनके साथ डेट पर आई हूँ कि नहीं आई? और अच्छा खास उसे जवाब देती कि वो तो गुस्सा हो जाती है। बोलती है मेरी फैमिली और शिन की फैमिली काफी अच्छी दोस्त है, समझी तुम? तुम्हारी औकात नहीं मुझसे जबान लड़ाने की। कि तभी शिन आता है, गुस्से में कहता है यहाँ पर ये क्या हो रहा है? वो तो बत्ती से दिखाते हुए कहती है कि मैं तो आपसे यहाँ पर मिलने आई थी। कहता है तुम साइड से हटो और गुस्सा होता है। वो कहती सॉरी कि मैंने आपकी इस किड के साथ में लंच को डिस्टर्ब किया। मैं कुछ दिन पहले अपने डैड के साथ आपके ग्रैंडपा से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको बता दूं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो बोलता है वैसे तुम हो कौन? कहती मेरा नाम जोंग है, मैं आपकी पड़ोसी हूँ, क्या आप मुझे भूल गए? वो कहता है मिस जोंग, आपको मेरे ग्रैंडपा की केयर करनी तो फिर आप उनके पास जाके केयर क्यों नहीं करती? मुझे आज के बाद डिस्टर्ब मत करना। उसकी तो अच्छी खासी यहाँ पर इंसल्ट हो जाती है। ये देखकर जियांग यहाँ पर तो काफी खुश हो रही होती है। बोलते तो क्या मैं आपको घर छोड़ने का इंतजाम करूं? कहते मैं खुद ही चली जाऊंगी, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चली जाती है कि वो पूछता है तुम हंस क्यों रही हो? वो कहती आपने बातें करते समय उसकी तो बोलती बंद कर दी। शिन बोलता अच्छा तो फिर बातें फनी थी या फिर तुम्हारे दिल को अच्छा फील हुआ? वो कहती वेल 50-50। वो मुझे बोल रही थी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड की बात सुन के मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तो आपकी जूनियर हूँ ना और मैं आपके बारे में कोई भी रूमर्स को फैलने नहीं दे सकती। इन बातों से वो तो परेशान होता है। बोलता है तो क्या तुम्हें नहीं पसंद कोई हमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझे? वो कहते आप मेरे बेस्ट के अंकल हो, मेरे भी हो ना, ये एम्बैरेसिंग होगा ना। कहता है पर मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। वो तो काफी चुप हो जाती और शॉक हो जाती है। कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहती आप भी ना। तभी वो पास आ जाता है। बोलता है क्या तुम सोचना चाहोगी मेरी गर्लफ्रेंड की सीट तो खाली है, उसके लिए अप्लाई करना चाहोगी? वो तो काफी हड़बड़ा जाती है। बोलती मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ इसके बारे में। वो तो समझ जाता है कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, देखो तुम भी ना कितनी डर गई। वो कहते आप ऐसे कैसे मजाक कर सकते हो? कि उसकी नौटंकी सैड होता है। कहता है देखो ना तुम मुझे से पर्सन को पसंद तो नहीं कर सकती ना, मैं कितना बुरा हूँ ना। वो झट से कहती ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको पसंद करती हूँ। शिन का दिल तो एक टाइम के लिए रुक ही जाता है कि वो कहती मेरा कहने का मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं, वो जूनियर और सीनियर वाला प्यार। वो तो उसे टीज करता है। बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब कि जूनियर अंकल से प्यार ना। वो बोलती आपको जो सोचना है सोचो। और मन में ये तो बस मुझसे मजाक कर रहे थे, मेरी हार्ट बीट इतनी क्यों बढ़ रही है। फिर आगे सीन जब वो उसे घर छोड़ के जाता है कि वो सोचती है जियांग तू एक कॉलेज की लड़की है जिसकी फैमिली भी नहीं, एक सिंपल सी लड़की, और मिस्टर शिन इतने अमीर बिजनेसमैन जिनसे मिलने के लिए लोगों को तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो जमीन और आसमान तो के बारे में थिंक कैसे कर सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जियांग को भी शिन से प्यार होना स्टार्ट ही हो जा रहा है। फिर ऑफिस में शिन तो काफी परेशान होता है। कहता है सेक्रेटरी से लड़की के दिल को कैसे जीता जाता है। सेक्रेटरी काफी शॉक। कहता है मुझे तो नहीं पता, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा दिल जीता था। वो तो गुस्से में दिखता है। कहता है बॉस मिस्टर हान, वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, आपकी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर वो तो हान को कॉल करता है। हान बोलता है तुमने मुझे इस टाइम पे फोन किया आधी रात को, मतलब कि ऑफिस का काम नहीं है मुझसे, तो बात दिल की है ना। शिन कहता है हाँ, वो तो बस मुझे एक एल्डर बड़ा पर्सन समझती है और मैंने आज लंच के टाइम पे अपने लिमिट को क्रॉस करके थोड़ी बातें उससे क्या बोल दी, वो तो काफी डर गई थी मुझसे। हान बोलता है इसमें तो सारी तुम्हारी गलती है, तुमने स्टार्टिंग से उसकी जो भी हेल्प की है ना सीनियर बन के और अंकल बन के की है। तो जियांग को लगता है कि तुम उसे छोटी समझते हो, इसलिए तुम उसकी केयर करते हो, हेल्प करते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सच में तुम उसके अंकल बन जाओ। शीन बोलता है उसे कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो काफी इनसिक्योर फील करती है और मैं चाहता हूँ कि वो खुद की फीलिंग्स को समझे, मेरी हेल्प उसे एहसान लगे और फिर वो मुझसे प्यार करे, मैं ऐसा नहीं चाहता। कहता है शीन सच में तुम खुद को जियांग में तो भूल चुके हो। वो तो सोचता है। फिर सीन आधी रात का जहाँ पे जियांग के पेट में तो दर्द हो रहा होता है। वो अपने लिए हॉट ब्राउन वाटर बनाती है कि तभी वहाँ पर तो शीन आ जाता है और बातों से उसे पता चलता है कि जियांग का तो पीरियड टाइम में उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है। कहता है तुम यहाँ पर आराम करो, मैं सूप बना के लाता हूँ। कुछ देर बाद उसे जगाता है और यहाँ पर खुद से उसे सूप पिलाने जाता है कि वो तो मना करती है। कहते मैं खुद पी सकती हूँ।
ये तो काफी टेस्टी है। वो कहता मैं हमेशा इसे झाव के लिए बनाता हूँ। उसे भी काफी बैड पीरियड्स होते, वो सो नहीं पाती इसके बिना। इस पर जियांग बोलती है आप कितने अच्छे हो ना कि वो जियांग के ठंडे पैरों को चेक करता है और उसे रब करने लगता है कि वो कहती है आप रहने दो। वो कहता है घर में गर्म पट्टी नहीं है और तुम ठंडे पैरों के साथ में नहीं सो पाओगी। और उसके रब करते ही तो जियांग के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। फिर अगली सुबह कहता है नाश्ता कर लो। वो कहता है तुम ठीक तो? वो कहती है हाँ मैं काफी ज्यादा ठीक हूँ। कहता है हाथ पैरों के लिए गर्म पैचेस है और सूपे और यहाँ पर ढेर सारी चीजें रखी होती है उसने। जियांग कहती सब करने की क्या जरूरत थी। वो बोलते सारी चीजें तुम्हें यूज करना है वरना मैं वांगमा को कह दूंगा कि वो तुम पर नजर रखे। वो कहते ठीक है पर आज मुझे सेमिनार पर जाना है। वो बोलता है ठीक है पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर आगे जहाँ पर वो तो सेमिनार लिन के साथ जाती है जहाँ पर शिन उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। वो तो उसे मना करती है कि लिन तो यहाँ पर घर छोड़ने की बात करता है। फिर आगे दोनों घर पहुँच जाते कहती है थैंक यू। लिन कहता है नो थैंक यू। तभी जियांग के बालों में तो कुछ लगा होता है और लिन उसे निकालता है और ये सब देखकर शिन का जेलसी का लेवल तो 7वें आसमान में चला जाता है और तुरंत लाइट्स को ऑन करता है। उसके जाते ही वो उसके पास आते कि वो चिल्लाता है कार में बैठो और काफी गुस्से में गहरी सांसें लेता है। वो कहती है क्या बात है। वो कहता है तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो गया लगता है हाँ और तुम्हें अब टाइम मिला घर आने का। तो सेमिनार के बारे में बताती है और मीटिंग की सारी बातें बताती। कहती हम सब ने तो बहुत ही इंजॉय किया, हम सब काफी हैप्पी थे तो फिर हमें टाइम का तो पता ही नहीं चला और सीनियर मुझे घर छोड़ने के लिए आए थे। पता है बहुत ही इंटेलिजेंट है और उनसे मुझे बहुत ही कुछ सीखना है। उसकी तो काफी तारीफें करती है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है ये वही है ना जो हमेशा तुम्हारी हेल्प करता है, घर भी दिलाया था और बेकरी भी अपनी दी थी तुम्हें। वो कहती हाँ तो? वो कहता गुस्से में वो तुमसे प्यार करता है। वो कहती नहीं तो वो जेंटलमैन है और उसने बस मेरी हेल्प की थी। शीन गुस्से में तुम उसकी साइड ले रही हो। कुछ दिन हुए तुम्हें उससे मिले और तुम उस पर्सन को जेंटलमैन समझ रही हो, उस पर विश्वास कर रही हो। गुस्सा हो जाती कहती आप उनकी इतनी बुराइयां क्यों कर रहे हो? आपको भी तो मैं जेंटलमैन समझती हूँ ना, तो क्या आप मेरे बारे में गलत इरादे रखते हो? वो तो गुस्सा हो जाता है, कहता है गेट आउट, यहाँ पर चिल्लाता है और जाके जाते वो तो स्मोक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर घर पर आके कहती वो मुझ पर गुस्सा क्यों थे, उनका मूड खराब था तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे थे। कि तभी था कॉल करती है, कहती है सीनियर से तेरी बात बनी। जियांग कहती मेरे और उनके बीच में कुछ नहीं है, हम बस एक क्लासमेट हैं और आज अंकल और मेरे बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो गई, वो भी लिन को लेकर। झाओ कहती ऐसे कैसे? वो तो सारी बातें बताती है। वो सुनकर झाओ कहती मेरे ख्याल से तो अंकल जेलस है तुम्हारे लिए। जियांग कहती क्या ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कुछ भी मत सोचो। झाओ कहती तो फिर अंकल को तुम्हारी फिक्र थी ना, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। और कॉल के रखते तो लिन उसे मैसेज करता है और सेमिनार के किसी प्रोजेक्ट के काम के लिए उसे बुलाता है। वो तो होटल में जाते जहाँ पर उसके सारे दोस्त होते और सब आपस में किसी न्यू प्रोजेक्ट मिलने की बात करते हैं। और वो कंपनी तो मिस्टर शिन की है। वो तो काफी हैरान हो जाती। दूसरा कहता है पर यहाँ पर क्या वो आने वाले हैं? लिन कहता नहीं तो वो काफी बिजी बिजनेसमैन है ना, वो यहाँ पर क्यों ही आएंगे, उनके सेक्रेटरी आते होंगे। वो सोचती अच्छी बात है कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे, वरना फिर से वो गुस्सा करते। आराम करने के लिए वो अपने कमरे में जाती है। तब लिन सबको मैसेज करता है कि आज रात की तैयारी कर लो। देखते देखते शाम हो जाती है कि उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है और डिनर के लिए बुलाती। वो कहती मुझे कितना लेट हो गया जाने के लिए। फिर जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ में बैठी होती, सब उसे कहते तुम्हारी और लिन की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना। उसे तो काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। लिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये तभी वहाँ पर तो शीन आ जाता है और सब तो शिन की पर्सनालिटी को देखकर काफी शॉक हो जाते। कहते ये कितना हैंडसम है। लड़कियां तो उसकी तारीफों की पुल बांध देती हैं। जियांग भी उसे देखती है कि यहाँ पर शिन की नजर तो जियांग पर पड़ जाती है। वो तो काफी परेशान हो रही होती है। लिन कहता है क्या बात है कि तुम्हें बुखार तो नहीं है ना, तुम ठीक तो हो ना। वो सोचती है वो मुझे देखकर इग्नोर क्यों कर रहे हैं। सेक्रेटरी सोचता है सर तो मिस जियांग को प्रपोज करने के लिए माफी मांगने के लिए आए थे, लेकिन ये तो किसी और मैन के साथ में है और बॉस को उन्होंने हाई भी नहीं कहा। अब तो इनका गुस्सा 7वें आसमान में जाने वाला है। और तभी जियांग की क्लासमेट तो पेट दर्द का बहाना करती है और जियांग को वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है। शीन और जियांग एक दूसरे को यहाँ पर तो काफी इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर आगे जब वो होटल के रूम में आती लाइट्स तो ऑफ होती हैं। वो तो डर जाती, कहती मिनी तुम कहाँ हो, क्या हो रहा है। और तभी यहाँ पर लाइट्स ऑन होती है और लिन के हाथों में तो फूल होते और रिंग होती। कहता है जियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसे यहाँ पर वो तो प्रपोज करता है और वो तो काफी हैरान होती, समझ नहीं आता क्या करे। कि तभी तो शीन लाइट्स को ऑफ करता है और जियांग को खींच लेता है।
फिर उसे यहाँ पर तो किस करना स्टार्ट ही कर देता है। कहता है अपना माउथ ओपन करो। वो कहती मैं जियांग हूँ। वो कहता है हाँ मुझे पता है। वो सोचती फिर ये सब ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर सब बाहर तो काफी परेशान होते कि जियांग कहाँ चली गई। चिल्लाते जियांग क्या तुम रूम के अंदर हो। कि तभी शिन की जेलसी जियांग तुम उसके प्यार को मना करो वरना मैं दरवाजा खोल दूंगा। मैंने कहा अभी करो। वो कहती है आई एम सॉरी सीनियर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। वो कहता है पर क्यों। वो कहती मैंने हमेशा आपको बस अपने का अच्छा दोस्त माना है और कुछ नहीं। वो सब तो सैड होके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर शिन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि वो तिक लगा ही देती है। कहती धोखेबाज चालबाज। वो बोलता है हाँ तुम दूसरे साइड भी मार सकती हो। कि वो कहती आई एम सॉरी कि आपको दर्द हो रहा है पर आप तो मेरे सीनियर हो ना और मैं आपके जूनियर हूँ, ये सारी बातें गलत है ना। कि वो तो फिर से किस करता है। बोलता है इसमें क्या गलत है। वो कहती सारी बातें नॉर्मल नहीं है। वो बोलता है जियांग जब पहली बार मैंने तुम्हें बचाया था ना तब से मैंने हमेशा तुम्हारे दिल को जीतने के बारे में ही सोचा है और तुम्हारी केयर की है। और वो सब मैंने बड़े होने के नाते नहीं किया ना कि अंकल होने के नाते। मैं सच कहूँ मैंने पहली नज़र से तुम्हें पाने की ख्वाहिश रखी है। वो कहती आप बेशरम हो। वो बोलता हाँ वो तो मैं हूँ पर मेरी सेकंड रिक्वेस्ट को तुम्हें पूरा करना होगा। उसे कुछ स्वीट खिलाता है और कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारा साथ चाहता हूँ। वो कहती है पर मैंने आपको बोला था ना कि जो मेरे बस में होगा मैं आपको बस वही दे सकती हूँ। वो बोलता है हाँ पर बातें तुम्हारी बस में तो है ना। कि वो तो उसकी बातें मानने से मना करती है। किशन उसे सोचने के लिए टाइम देता है और किस करते हुए कहता है प्लीज मेरे बारे में सोचो और अब से तुम मुझे अपना अंकल या फिर सीनियर मत समझना। वो बोलती ठीक है मैं सोचूंगी पर बिना मेरे परमिशन के आप मुझे किस नहीं करोगे। और दूर रहने की बातें करती है। वो बोलता है तुम्हारी सारी बातें ठीक है पर मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाला। तुम मुझे छोड़ के चले गई तो मेरा क्या होगा। जियांग कहते अच्छा आपने मुझसे लड़ाई की थी और आपने मुझे सॉरी भी नहीं कहा और पार्टी में भी आपने मुझे अवॉइड किया। मैं कहता है हाँ सारी मेरी गलती है प्लीज मुझे माफ कर दो पर तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। वो कहती ठीक है और वो उसे किस करने के लिए पकड़ता है कि वो तो वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे सेक्रेटरी कहता है बॉस आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं। वो तुरंत कहता है लगता है उन्हें जियांग के बारे में पता चल चुका है। फिर अगली सुबह वो तो उनसे मिलने चाहता है और वो तो गुस्सा करते कहते क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा कोई बाप भी है। वो कहता है प्यार से डैड मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ पर आप पहले पॉइंट की बात करो। डैड जियांग और उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। कहते सुना कि वो तुमसे छोटी है ना। शिन कहता है पापा मैं तो जियांग से बस 5 साल बड़ा हूँ और मैं उससे प्यार करता हूँ। डैड कहते पर मैं कैसे मान लूँ कि तुम उसके लिए बेस्ट हो। वो प्यारी सी बच्ची और तुम कोल्ड हार्ट के पर्सन ना। वो झाओ की दोस्त है मुझे पता है। शिन बोलते डैड आपने मेरी पीठ पीछे काफी जासूसी की है। वो बोलते बताओ वो लड़की कॉलेज की है ना उसकी पढ़ाई अब तक पूरी नहीं हुई है के बारे में बताओ। शिन कहता है उसकी फैमिली ने कभी उससे प्यार नहीं किया है और ना ही उसकी फीलिंग्स की केयर की है। वो हमेशा से अकेली रही है और काफी इनसिक्योर है वो किसी भी बात को लेके पर वो मेरे साथ में काफी सिक्योर फील करती है। डैड कहता अच्छा तो कल रात तुमने जानबूझ के उसकी पार्टी को बर्बाद किया ना उसके सीनियर की। शिन बोलता है जियांग मुझसे प्यार करती है और वो बस मेरी है। डैड कहते ऐसे कैसे। वो कहता है क्योंकि मेरी इतनी केयर और प्यार उस इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मैं खुद से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूँ। डैड तो शिन की बातों से इम्प्रेस होते कि लगता है कि रिश्तों को लेके सच में सीरियस है और कहते हैं ठीक है मैं जियांग से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर शिन तो जियांग को लंच के लिए इनवाइट करता है कि वो तो आने से मना करती कि वो तो कॉलेज में आने की बात करता है। वो तुरंत ही मान जाती है। फिर आगे जब घर पे आती है कि वो उसे चढ़ाता है कहता है मुझे किस करने के बाद तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वो कहती मैंने नहीं आपने किस किया था। वो घर में लेकर आता है जहाँ पर तो 5 स्टार के शेफ उसके लिए खाना बनाकर परोस रहे होते पर जियांग तो यहाँ पर अपने लंच बॉक्स को खाने की जिद कर। शिन बोलता है ठीक है मैं खाना गर्म करके लाता हूँ और यहाँ पर वो तो जियांग के पास आने का एक भी बहाना नहीं छोड़ता। यहाँ पर वो तो उसके काफी पास आ जाता है। कहता है अब साथ में खा सकते हैं। वो कहती हाँ। काफी नर्वस होती है कि वो तो उसे सर्व करता है। वो कहती रुकिए आपने कहा था ना कि आपने कल रात से खाना नहीं खाया पहले आप भी खाना स्टार्ट करो मैं खुद ले सकती हूँ ना। उसकी चीज़ी बात है तुम जब से आई हो तब से हैप्पी नहीं लग रही। मैंने तुम्हें खाना सर्व नहीं किया और तुम मुझ पर गुस्सा हो गई तो मैं क्या करूँगा। ये सुनकर जियांग तो काफ़ी खुश होती है। दोपहर को कहाँ जाने वाली। वो कहती है मुझे तो सेमिनार में जाना था पर मैं सीनियर को एम्बैरस करना नहीं चाहती इसलिए मैं नहीं जा रही। वो कहता है गुड। वो कहती पहले आप मुझे बताओ आप कल रात मुझ पर इतना गुस्सा क्यों थे। शिन कहता है मेरी गलती है ये मेरी परेशानी है कि मैं काफ़ी जेलस था तुम्हें उसके साथ में देख के
और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ प्लीज़। वो कहती क्या आप जेलस की वो तुझसे टच करता है? कहती क्या कर रहे हो? कहता ली ने भी तुम्हें ऐसे टच किया था ना। वो कहते उस दिन वो तो बस मेरे हेयर से कुछ चीज़ों को निकाल रहे थे और कुछ नहीं। शिन बोलते पर उसके फेस पर साफ साफ लिखा था कि वो तुमसे प्यार करता है। तो मैं क्या करता? और मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने तुम पर गुस्सा किया, इसलिए मैं पार्टी में तुमसे माफ़ी मांगने के लिए गया था, पर वहाँ पर तो तुम्हें प्रपोज करने वाला था और तुम मुझे वहाँ पर इग्नोर कर रही थी। वो कहती ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा था कि आप मुझसे बात करना नहीं चाहते। मैं क्या करती और सोचती, मुझे लगा कि मैं पेरेंट्स की तरह आप भी मुझे अनोइंग समझते हो। वो देखकर शिन कहता खुद से मैं तो भूल गया था कि जांग कितनी सेंसिटिव और इनसिक्योर फील करती है कि वो तो रोती है कि शिन उसे पकड़ता है। बिना कहे उसकी बातों को समझ जाता है। बोलते तुम जो भी सोच रही हो वैसा मैं कभी कुछ नहीं करने वाला। मैंने लाइफ में कभी किसी से भी प्यार नहीं किया है। तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी पर्सन हो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हूँ, ना ही मैं उसका अल्टरनेटिव। मैं तो बस तुम्हारा प्यार चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब उसके आंसू को पोंछता है कि वो सोचती मैं तो बस एक सिंपल सी कॉलेज की लड़की हूँ। मिस्टर शिन है इस कंट्री के सबसे अमीर पर्सन जिनसे सब डरते हैं और ये मुझसे प्यार कैसे कर सकते कि यहाँ पर वो तो उसे किस करता है आइस पे। कहता तुम मुझसे मत डरो, तभी वो उसे रोकती है। कहते आपने प्रॉमिस किया था ना किस ना करने का। कहता है मैंने कहा तक मैं बस तुम्हें यहाँ पर किस नहीं करूँगा, बाकी जगह तो कर सकता हूँ ना। घर आने की चाबी देता है। बोलता है तुम जब चाहे मेरे घर आ सकती हो। कि ऑफिस जाता है जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है सर ये आपके आज के महीने के प्रॉफिट की रिपोर्ट है। वो कहता है सुनो मेरे सारे काम अभी के लिए तुम बंद कर दो। सेक्रेटरी सोचता है कमाल है, बिलियंस के प्रोजेक्ट को करना है और ये वो करने से मना कर रहे बिना सोचे समझे। शिन जाते बोलता है आज रात को मुझे कॉल मत करना चाहे कुछ भी काम हो। आगे देखते हैं वो तो घर जाता है जहाँ पर जियांग तो डरते हुए हॉरर मूवी को देख रही होती कि वो कहता है धीरे से जियांग। वो तो चिल्लाती है। वो हंसता है बोलता है तुम इतनी डरपोक हो, मूवी कैसे देखोगी अकेले? वो कहती मैं मूवी से नहीं आपसे डरी थी। वो बोलता है ठीक है सॉरी मैं भरपाई कर दूं, उसके तौर पे मैं तुम्हारे साथ में मूवी देखूंगा। वो कहती रहने दो। वो कहता नहीं मुझे अकेले मूवी देखने में तो डर लगता है। कहती क्या आप डरते हो? वो कहता है और बहाने से उसके हाथ को पकड़ लेता है। कहता है मुझे डर लग रहा है। वो कहते डरो मत, ये तो बस एक मूवी है ना। पर रियलिटी में तो वो काफी डर रही होती है कि तभी मूवी में अचानक से तो किसिंग का सीन आ जाता है कि वो उसके पास जाता है। कहता है किस कि वो कहती बेशरम और शर्मा के चली जाती है। बेचारा बोलता है मुझे किस नहीं मिली और वो तो रूम में आकर काफी शाय फील करती है और शिन के किस के बारे में सोचती है। फिर अगली सुबह वांगमा कहती क्या आप कल रात को ठीक से नहीं सोई, कितने डार्क सर्कल्स हो चुके हैं? वो कहते मुझे काफी बुरे सपने आ रहे थे। अब शिन तो जानता है कि जियांग को तो शिन के ही सपने आ रहे थे कि वो उसे टीज करते। बोलता है तुम्हें किसके सपने आ रहे थे, कहो तुम्हें उसकी पिटाई कर दूं। जियांग बोलते सुनाते हुए है कोई बेशरम पर्सन जिसके बारे में आप नहीं जानते। वो कहता है अच्छा झूठी कहेंगी। तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर कॉल करती और शॉपिंग पर बुलाती है। वो कहता है ठीक है तुम जाना पर जल्दी घर आ जाना। आगे तो उसके साथ में शॉपिंग पर जाते जहाँ पर उसे स्कर्ट पसंद आ जाती। वो देखती पर वो तो काफी महंगी होती है 70,000 की। कि तभी वहाँ पर तो जोंग आ जाती है अपने दोस्त के साथ में। जोंग शॉफ करती कहती तुम्हें स्कर्ट पसंद है तो फिर तुम इसे पहन क्यों नहीं लेती? फ्रेंड कहती ऐसे कैसी तो 70,000 की है ना और ये तो पार्ट टाइम जॉब करती है, पढ़ाई के भी पैसे कमा नहीं पाती है, कैसे खरीदेगी? जोंग कहती छोटी फैमिली की लड़कियां भी ना औकात के बाहर की चीजों को पसंद करती हैं। यहाँ पर जोंग तो इंसल्ट करती है कि तभी वहाँ पर उसकी दोस्त कहती मैं इस स्कर्ट को बाय करूंगी और पेमेंट करने जाती कि शॉप वाली कहती इसमें तो पैसे नहीं है। फ्रेंड को तो बुरा लगता है। कहती सॉरी मैंने अभी इसमें से पैसे निकाले थे ना इसलिए। जियांग कहती कोई बात नहीं मुझे स्कर्ट नहीं चाहिए। वो सब तो हंसते हैं। कहते क्या हुआ क्यों नहीं खरीद रही हो तुम इसे? तभी जियांग कहती मिस जोंग मैं कपड़े खरीदूं ना खरीदूं मेरी मर्जी, आप मेरे पीछे अपना इतना कीमती समय बर्बाद क्यों कर रही हो? क्या मैं इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ आपकी नजरों में? वो तो गुस्सा होती है। वहाँ पर तो शॉप की मैनेजर आती है। कहती मिस जियांग रुकिए, हम आपसे माफी मांगते, स्कर्ट आपकी है, जल्दी से इसे पैक कर दो। जियांग और उसके दोस्त को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। कि मैनेजर तो उन्हें नए नए ब्रांड के कपड़े दिखाती। कहती आपको सर्विस देना तो हमारी नसीब की बात है, हमने आपके लिए VIP एरिया रेडी रखा है, आप जाकर वहाँ पर कपड़े ट्राई कर सकती हो प्लीज। तभी जोंग की फ्रेंड कहती तुम कैसी बातें कर रही, तुम्हारी VIP कस्टमर तो जोंग है ना। वो कहती नहीं हमें स्पेशली ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि मिस जियांग हमारी VVIP कस्टमर है।
और हम आपको उनकी तरह कोई भी वीआईपी सर्विस तो नहीं दे सकते। जोंग तो काफ़ी गुस्सा होती है, कहते मैं स्टोर से शॉपिंग करने नहीं वाली। वो कहते ठीक है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। वो तो गुस्से में चली जाती हैं। जहाँ कहते आपके सब मास्टर शीन ने करने के लिए कहा था ना। वो कहती हमें नहीं पता, हमें तो बस ऊपर से ऑर्डर मिले। और यहाँ पर शीन के डैड तो गुस्से में कॉल करते, कहते तुम्हें अपनी वुमेन को बचाना भी नहीं आता। मैं मॉल में गया था, वहाँ पर मैंने अपनी बहू को देखा, सब उससे परेशान कर रहे थे। मैं वहाँ ना होता तो क्या होता। और सारी बातें बताते हैं। सेक्रेटरी अभी के अभी उस मॉल से जोंग को उसकी दोस्त को ब्लॉक लिस्ट में डालो और सारे कोऑपरेशन को दोनों फैमिली से खत्म करो। उन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस इंडस्ट्री में नहीं मिलना चाहिए। काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता मैंने कहा कि अभी करो। तभी यहाँ पर दोस्त के पूछने पर जियांग कहती हाँ मिस्टर शीन मुझसे प्यार करते, पर मुझे पता नहीं वो मुझे से लड़की से प्यार कैसे कर सकते। मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेके, पर मैं शायद एक चांस देना चाहती हूँ। वो कहती चाहे तेरा कोई भी फैसला हो मैं तेरे साथ में हूँ। कि तभी उसे तो अस्पताल से कॉल आता है, उसकी बहन की तबीयत खराब है। दोनों भागते अस्पताल जाते हैं, जहाँ पर मिनी की छोटी बहन तो माँ बनने वाली होती। जान के मिनी तो काफी गुस्सा होती, कहती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम कितनी छोटी हो। उसकी बहन तो काफी रोती और यहाँ पर वो तो उस बच्चों को हटाने के बारे में और उस मैन के बारे में पूछती है। सब देख कर तो जियांग बाहर जाती है रूम के। वहाँ पर तो जियांग की माँ आती है, उस पर हाथ उठाती है। उन्हें लगता है जियांग तो बच्चों वाले वार्ड से आ रही, इसका मतलब कि वो तो माँ बनने वाली है। और पूछते तुमने कौन सी बेशर्म की, मुझे कितना ज्यादा एम्बैरस फील हो रहा है। मेरी बेटी इतना घटिया कैसे हो सकती है। जियांग तो सैड होती है, बोलती तो फिर आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया। कि तभी वहाँ पर शीन आता है, सारी बातें सुनता है। माँ कहती गुस्से में तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। जियांग कहती हाँ तो यहाँ पर आने के बाद आपने मुझसे एक बार भी कोई सवाल नहीं पूछा, मुझे बोलने नहीं दिया। कि वो कहती मैंने कहा अभी कभी चलो। कि तभी शीन चिल्लाता है बस बहुत हुआ। तभी जियांग कहती माँ मैं अपने दोस्त के साथ में आई थी, उसकी बहन माँ बनने वाली मैं नहीं, आप चल के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मेरी करवा सकती हो। जियांग की चोट को देखकर शीन तो काफी गुस्सा हो जाता है। माँ कहती अब ये मैन कौन है, क्या तुम इसके पीछे पड़ी हो। शीन कहता है मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। जियांग आउटस्टैंडिंग है, स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल है, इसलिए मैं इसे चाहता। गुस्से में बोलता है मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मॉम तो यहाँ पे थोड़ी डर जाती। तभी जियांग को पता चलता है कि उसकी स्टेप सिस्टर तो बीमार है, तो वो उसके स्टेप डैड के साथ में यहाँ पर एडमिट होने आई थी। जियांग कहती माँ आप मुझे रन की तरह ट्रीट नहीं करती, इस बात के लिए मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकती, पर हाँ इतना कह सकती हूँ कि आज के बाद मुझे इस तरीके से ट्रीट मत करना। आप जाके रन की केयर करो। और हट होके जाती है। माँ जाती पीछे कि शीन कहता है रुको, अगर आप जिया की माँ ना होती ना तो मैं आपको इस टाइम यहाँ खड़ा नहीं होने देता। प्राइस तो पे करनी पड़ती है आपको, और अगर आप जियांग की केयर नहीं कर सकती तो फिर मैं हूँ उसके लिए। मेरी वुमेन से दूर रहना। और यहाँ पर जियांग तो काफ़ी परेशान होती कि शीन उसके पीछे जाता है और यहाँ पर उसे उठा लेता है। कार में बैठते सेक्रेटरी से कहता है तुम पहले बाहर मेरा वेट करो। और यहाँ पर जियांग के फेस पर तो मेडिसिन को लगाता है। बोलता याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, जब दर्द होता है तो हमें रोना भी तो चाहिए ना, तुम्हें बुरा फील नहीं हो रहा क्या। जियांग कहती सच बोलना, क्या आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। वो कहता हाँ। वो बोलते मेरे पेरेंट्स ने भी यही कहा था कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, बेबी की तरह मुझे ट्रीट करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। और मैं चाह कर भी आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही, मेरा दिल पता नहीं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ, पर तुम विश्वास करो मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाने वाला। और यहाँ पर वो उसे हल्की सी किस करता है, कहता हमारा साथ काफ़ी लंबा है। और खाने की बात करता है, पर जियांग तो यहाँ पर पीने की जिद करती है। वो कहता है ठीक है, पर बस इसी बार। और वो तो अपने कॉलेज के पास वाले स्टॉल पे जाने की बात करती, किसी 5 स्टार होटल की नहीं। वो कहता ठीक है मैं साथ में चलूंगी। फिर आगे वो तो ढेर सारा स्पाइसी फूड ऑर्डर करती और साथ में बियर्स के 2 बॉटल भी। किशिन उसे देखता है, वो कहती है बस 2 ही ना। फिर आगे जहाँ पर दोनों साथ में खा रहे होते हैं कि वो पूछती है कि आपको मॉल की बातें याद है। वो कहता हाँ वो सब कुछ तो मेरे डैड ने किया था। वो कहती पर क्यों। वो कहता है क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तो चुप हो जाती है। शीन कहता है एक्चुअली मेरे डैड तो बहू चाहते, इसलिए उन्होंने तुम्हारी हेल्प की थी। वो अपनी बहू का और वेट करना नहीं चाहते, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं ना, तुम्हारा क्या ख्याल है। वो तो ड्रिंक करते कहते मिस्टर शीन आपकी फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। बोलता है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती जाने दो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिर आगे वो तो ढेर सारी बॉटल्स को खाली कर देती। वो कहता है बस भी करो। वो बोलते नहीं मुझे और भी चाहिए। अब वो तो टली हो चुकी होती और घर ना जाने की जिद करती। वो कहता है प्लीज घर चलो, मेरे पास तो इससे भी बड़ा वाइन का कलेक्शन है, बहुत ही टेस्टी है सब कुछ, चलो ना। कि वो तो बच्चों की तरह यहाँ पर जिद करती है कि वो तो उसे मनाते हुए लेके जाने लगता है। वो कहती रुको मुझे पहले गोद में उठाओ।
और काफी पास आ जाती। वो कहता है ठीक है, उसे उठाता है और फिर लेकर जाता है। फिर आगे कार में तो उसके पास आने की काफी कोशिश करती कि वो तो खुद पे कंट्रोल करता है। कहता है पहले घर चले के। दोनों तो घर आते कि यहाँ पर जियांग तो काफी ज्यादा बोल्ड हो चुकी होती। उसकी टाई को पकड़ती है, कहती आपने कहा था ना कि मैं ड्रिंक कर सकती हूँ, जाओ और वाइन लेकर आओ। और वो तो जाता है और चप्पल लेकर आता है। कहती मुझे इसे नहीं पहनना। वो बोलते सच में तुम बहुत ही नॉटी हो चुकी हो। और यहाँ पर उसके लिए तो हैंगओवर ड्रिंक लेकर आता है। कहती ये तो काफ़ी स्वीट है, इसमें हनी है ना। और बेटी की कहता है रुको आराम से, तो क्या मुझे भी कुछ स्वीट मिल सकता है। वो कहती नहीं तो उसे पकड़ लेती है। हनी ड्रिंक तो मैंने पी लिया, आप दूसरी बना लो। वो कहता है रहने दो। कि वो तो उसके लिप्स को पकड़ता है। कहता है मुझे कुछ और चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो। वो कहती हाँ मैं कुछ भी दे सकती हूँ। कि यहाँ पर वो तो उसे किस करता है। इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है, वो भी ढेर सारा कुछ ज़्यादा ही। कि तभी वो तो खुद को यहाँ पर रोकता है। फिर अगली सुबह जब उसे होश आता है, कहती मैं अंकल शिन के घर पे हूँ और रात की बातों की याद करती। कहती मैं तो काफ़ी ड्रंक थी ना। और ये बात याद आती है कि शिन कहता है तुम जग चुकी हो। कहती कल रात को मैंने आपको परेशान किया ना। वो बोलता है क्या कल रात तुम्हें पता नहीं कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, चिपक गई थी मुझसे। वो तो डर जाती। कहता है तुम कितनी क्लिंगी हो जाती हो ना ड्रिंक करने के बाद। वो कहती सॉरी मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। वो कहता है पर तुमने मेरा फ़ायदा तो उठाया ना। वो कहती क्या मैंने बस आपको पकड़ा था और फिर थोड़ी सी किसी तो की थी ना। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं चढ़ाता, जल्दी नहा लो और चलो ब्रेकफास्ट के लिए। और खुद से कहते लगता है कि मुझे जल्दी मास्टर बेडरूम तो बनाना पड़ेगा हमारे लिए। फिर आगे वो तो रेडी होकर आती कि वो उसे देखते रह जाता है। उसके फेस पर मेडिसिन लगाता है। वो काफ़ी शर्माती। कहती मैं रूम में जा रही हूँ। कि तभी माँ तो उसे कॉल करती। कहती तुम्हारी बहन लारा तुम्हें काफ़ी मिस कर रही है, प्लीज़ तुम आ जाओ अपनी बहन के लिए सही, उसकी तो सर्जरी होने वाली है। वो बोलती ठीक है मैं आती हूँ। कि तभी शीन आता है, बोलता है क्या हुआ। वो सारी बातें बताती। वो कहता ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। वो तो मना करती कि वो कहता है प्लीज़। वो तो काफ़ी इमोशनल हो जाती। यहाँ पर वो उसे पकड़ता है। फिर आगे वो अस्पताल में लारा से मिलने जाती। कहती दी कल आप अस्पताल में आई थी तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और आपके फेस को क्या हुआ। वो तो अपनी माँ की तरफ देखती है। कहती कुछ भी तो नहीं, देखो ना किसी ने भी नोटिस नहीं किया पर तुमने किया मेरी चोट को। वो कहती क्योंकि आप तो मेरी स्वीटी दी हो ना। शिन बोलती क्या तुम्हें सर्जरी से डर लग रहा है। वो कहती हाँ थोड़ा सा। वो कहती कोई बात नहीं, तुम तो बहुत ही ब्रेव लड़की हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि तभी स्टेप डैड कहते मुझे तो काम से छुट्टी नहीं मिल रही, तुम तो खाली हो ना, तो फिर तुम 2 दिन की छुट्टी लेके लारा के साथ रुको। तुम्हारी माँ भी तो बिजी है, उसके पास भी टाइम नहीं है। जियांग कहती आप अगर बिजी हो तो फिर आप नर्स को हायर क्यों नहीं कर लेते। बोलते उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। वो कहते अच्छा तो फिर मैं आपकी फ्री की नौकर हूँ ना, आपकी फैमिली नहीं। आखिर आप सब मुझे समझते क्या हो। माँ कहती तुम दोनों बस भी करो, मैं लारा को संभाल सकती हूँ, तुम अपने कॉलेज जा सकती हो। जियांग कहती लारा मेरी बहन है और मैं बस उससे मिलने के लिए यहाँ पर आऊँगी, आपके कहने पर या आपके लिए नहीं। कहती लारा मैं कल तुम्हारी सर्जरी के टाइम आ जाऊँगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और बाय कह के जाती है। कहते भी माँ उसका पीछा करते जाती। कहती तुम कल जिस मैन के साथ थी मैंने उसके बारे में फ़ोटो देखी, वो तो शिन कंपनी का ऑनर है ना। मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि वो तो हार्टलेस और काफ़ी रूड पर्सन है, उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसे मैन से तुम प्यार कैसे कर सकती हो, वो अमीर मैन तुम्हारी यूज़ करके तुम्हें छोड़ देगा। वो कहती माँ जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आपने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही डैड ने कभी मेरी केयर की, तो अब मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि मिस्टर शिन अच्छे हैं कि बुरे हैं, आज के बाद उनकी बुराई आप मेरे सामने मत करना। और गुस्से में चली जाती है। टांगियो लीन और मिनी के साथ वे लंच में जाती और ये बात वो शिन को मैसेज पर बताती। वो कहता है तुम अपने सीनियर से दूर रहना। वो मैसेज करती ठीक है। वो कहता मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ और तुम मना नहीं कर सकती। वो कहते ठीक है मैं वेट करती हूँ, जैसे आपकी मर्जी। फिर आगे वो तो उसे लेने आता है। वो कहती आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। उसकी फ्लर्ट वाली बातें मैं अपनी स्वीटी को वेट नहीं करवा सकता। वो कहती झूठे आप जेलस हो ना। वो कहता है शायद हाँ। और साथ में डिनर पर जाने की बात करता है कि वो तो खुद शिन के लिए घर पे खाना बनाने की बात करती है। फिर आगे दोनों घर पहुंच जाते जहाँ पर वो खाना बनाती कि शिन तो किचन में उसकी हेल्प करने की बात करता है। वो कहती वेल मुझे इतना अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता, बस कुछ रेसिपी आती है। कहता कोई बात नहीं मुझे तो आता है ना, मैं बना देता हूँ। और यहाँ पर इनका किचन का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद खाना बन जाता है। कहती कैसा बना है। वो कहता है काफी टेस्टी। वो तो काफी हैप्पी होती है।
फिर अगली सुबह जब वो लारा से अस्पताल मिलने जाने की बात करती है, जियांग भी साथ जाने के लिए कहता है। वो बोलती है पर क्यों? वो कहता है क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो और अपनी फैमिली से मिलने के बाद तुम हमेशा सैड हो जाती हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। उसे तो काफी अच्छा फील होता है। कहते ठीक है तो फिर चले। फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं। लारा कहती दी आप आ गई। जियांग कहते मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली सूप बनाया, सर्जरी के बाद तुम इसे पी सकती हो। वो कहती थैंक यू दीदी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तब स्टेप डैड तो जियांग को लारा के साथ में अस्पताल रुकने के लिए कहते हैं और उसकी केयर करने के लिए। तभी शिन कहता है क्यों? स्टेप डैड कहते हैं क्योंकि ये इसकी बहन है तो इसकी जिम्मेदारी हुई ना, वो हफ्ते भर यहाँ पर ही रुकने वाली है। इस पर शिन कहता अच्छा आप भी तो लारा के डैड है ना, तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है और उसकी केयर करना? जियांग तो छोटी है ना, आप उसे इस तरह फोर्स तो नहीं कर सकते। वो कहते गुस्से में सारी बातें हमारी फैमिली का मैटर है, बीच में मत बोलो कि उसकी माँ कहती है चुप हो जाओ, ये मिस्टर शिन है, इनसे पंगा मत लो। कि तभी लारा कहती है जीजू प्लीज मॉम डैड से लड़ाई मत करो। वो बोलता है पर ये बातें तुम्हारी दी की मर्जी पर डिपेंड करती हैं। तभी जियांग कहती लारा हम लड़ाई नहीं कर रहे, तुम बस अपनी सर्जरी पर ध्यान दो और मैं तुमसे मिलने आऊंगी। फिर आगे घर जाता है और जियांग को देखकर तो काफी सरप्राइज हो जाता है। कहता तुम जानती हो ना कि मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। उसे कॉल करता है, कहता है मैं कोई जेंटलमैन तो नहीं हूँ ना, बहुत ही मुश्किल है तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल करना। वो तो शायफिल करती, कहती मैंने जानबूझ के नहीं किया। कि वो तो पास आ जाता है। कहता मैं बिजनेस के ट्रिप पर जा रहा हूँ, वो भी 1 महीने के लिए, पर मेरे आने के बाद मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ हमारे बारे में। तुम मुझे हेट तो नहीं करती ना, और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वो बोलती आप मेरे क्रश हो, पर क्या आप हमेशा ऐसी ऑनेस्ट रहोगी मेरे साथ? मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं काफी इनसिक्योर पर्सन हूँ। आपके और मेरे बीच में पढ़ाई, फैमिली, पैसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ना, तो आपका मुझसे इस तरह प्यार करना मैं सोच नहीं पा रही कि मैं क्या मैं अपनी फैमिली को लेकर काफी डर चुकी हूँ। और चुप हो जाती। वो कहता है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम कह सकती। वो कहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, पता नहीं मुझे डर क्यों लगता है, ये सारी बातें सच तो है ना? वो कहता हाँ सारी बातें सच है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा, तुम मुझ पर भरोसा तो कर ही सकती हो। उसे कंफर्ट करता है। आगे हम देखते वो तो ट्रिप पर होता है, मैसेज करता है अकेले ब्रेकफास्ट करने में मन नहीं लग रहा। वो टीज करते अच्छा तो फिर आप अपने सेक्रेटरी को क्यों नहीं बुला लेते? वो कहता तुम तो बड़ी ब्रेव हो चुकी हो। वॉइस मैसेज करता है मुझे ब्रेकफास्ट से ज्यादा कुछ और खाना पसंद है और मैं क्या खाना चाहता हूँ तुम तो जानती हो ना, इसकी फ्लर्ट वाली बातें। वो बहाना मारती मुझे कुछ नहीं पता कि वो तो वीडियो कॉल करता है। कहता है तुम तो मेरे जाने का काफी फायदा उठा रही हो, मुझे चिढ़ा रही हो ना। वो कहती आप भी ना छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करते हो मुझसे। और यहाँ पर अपने लाइव टेलीकास्ट की बात करती। वो कहता ठीक है मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। वो कहती सच्ची? वो कहता हाँ मैं अपने जियांग के टैलेंट को मिस कैसे कर सकता हूँ। फिर अगले दिन जियान तो अपने लाइव टेलीकास्ट की तैयारी अपने क्लासमेट और सीनियर के साथ में कर रही होती। फिर आगे जहाँ पर उसका चाइनीज ओपेरा और ट्रेडिशन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट होता है। वो अपने बारे में बताती कि तभी उसे तो हेट कमेंट्स आते, लड़की तो वही है ना, कितनी बेशरम है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसे तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है कि तभी क्लासमेट आता है, कहता है कि इसने रूमर्स को फैला दिया है कि जियांग तो कैरेक्टरलेस लड़की है। और अब कमेंट्स पढ़ने के बाद तो जियांग जवाब ही नहीं दे पाती। वो यहाँ पर रोने वाली होती कि तभी फ्रेंड कहते लाइव टेलीकास्ट को बंद करो। उसे सपोर्ट करते लिन कहता हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा है, हम इसको प्रूव कर देंगे कि तुम इनोसेंट हो। मैंने कहते हाँ तुम सारी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है। तभी फ्रेंड आता है, कहता है मैंने नीचे देखा रिपोर्टर्स और काफी स्टूडेंट खड़े हैं और काफी चिल्ला रहे हैं, पता नहीं वो यहाँ पर कैसे आ गए। वो तो काफी डर जाती है। फिर आगे जियांग अगले रूम में रूमर्स को पढ़ती। लड़की पैसों के लिए किसी भी रिच मैन को फंसाती, कितनी बेशरम है, और अपने फोटोज की एडिटिंग को देखती है, प्राइवेट फोटोज को। कहती मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब क्या हो रहा है। और रोती खुद से कहते शिन प्लीज उन सब की बातों पर भरोसा मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। उसे डर होता है कि शिन कोई उसे छोड़ ना दे इस रूमर्स को पढ़ने के बाद। और तभी हमें पता चलता है सब कुछ तो जोंग ने किया है। जियांग को फर्स्ट टाइम पब में जिस लड़के ने प्रपोज किया था उसके साथ मिलके इन रूमर्स को फैलाया। जोंग चाहती है कि जियांग की रेपुटेशन बर्बाद हो जाए, फिर शिन फैमिली और शिन उसे छोड़ दे। सोचती शिन से शादी करने का ये आखिरी रास्ता है मेरे पास। अब देखते कि जियांग को कौन अपनाता है। और यहाँ पर जियांग के पास तो शिन आ जाता है। उसे देखते उसे पकड़ के वो तो रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहता डोंट वरी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया। बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है।
और उसे यहाँ पर शांत करवाता है कि वो तो उसे घर जाके आराम करने की बात करता है कि वो उसे रोकते कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो कहता है तुमने क्या कहा? बोलती मैं आपसे प्यार करती हूँ। कहता है फिर से सोच लो, मैं आज के बाद तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। कहती मुझे पता है। वो बोलता है तो फिर मेरी किस, और यहाँ पर तो उनका ढेर सारा प्यार चालू हो जाता है। फाइनली जियांग तो शिन के प्यार को एक्सेप्ट करती है अपनी फीलिंग्स को समझ के। फिर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में घर चलता हूँ, अब तुम खुश हो ना? वो कहती हाँ। कि सेक्रेटरी सोचता है बॉस ने मिस जियांग को तो अपने प्यार में फाइनली डाल ही दिया। बहुत ही मेहनत की है इन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए। फिर आगे वो तो घर आ जाते जहाँ पर जियांग तो उसे चप्पल पहना रहा होता है और उसके लिए खाना बनाने की बातें करता है। इनके प्यार भरे पल तो यहाँ पर चालू हो जाते हैं। तभी पूछते वैसे आप अपने काम को छोड़ के इतनी जल्दी आ गए, आपका कितना लॉस हुआ है? शिन बोलता है जियांग मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम हो और कुछ भी नहीं। पता है तुम मेरी जरूरत नहीं बल्कि तुम तो मेरी चाहत हो, तुमसे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनकर वो तो काफी हैप्पी होती। आपने मुझसे जवाब मांगा था ना अपने बारे में, तो हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो तो काफी हैप्पी होता है कि तभी जियांग को तो हिटर्स का कॉल आता है, कहती तुम कॉलेज से निकल जाओ। ये सुनकर वो तो गुस्सा होता है, फोन को कट कर देता है। बोलता है सब तो जोंग ने किया और उस पब वाले लड़के ने, और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, डोंट वरी। पर उससे पहले मेरा प्यार, और यहाँ पर किस करता है। कहते हैं फाइनली अब तुम सिर्फ मेरी हो, और फिर से इसका प्यार टीज करता है। बोलता है क्या तो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलूं? वो तो शर्मा आती, कहती नहीं मैं खुद ही जाती हूँ। तभी सेक्रेटरी कॉल करता है, कहता है बॉस मुझे प्रूफ मिल चुके हैं। जोंग ने मीडिया को पैसे दिए थे रूमर्स फैलाने के लिए। बोलता है एविडेंस को पुलिस स्टेशन भेजो, और इंटरनेट से भी सारे रूमर्स को वो तो हटवा देता है। वो सजा देने की बात करता है। सब कुछ यहाँ पर तो शॉर्ट आउट हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो तो जियांग की पढ़ाई में उसकी हेल्प कर रहा होता है कि वो तो उसे किस कर देती है। कहती वेल आप अपनी मीटिंग पर फोकस कर सकते हो। वो बोलता है बस तुम ही मुझे मेरे काम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो, और यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करता है कि वो सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला मैन मिले। तभी अपनी मीटिंग को तो खत्म करता है। कहता है मुझे ऐसे क्यों देख रही थी, कुछ चाहिए तुम्हें? वो कहती नहीं तो। वो कहता पर मुझे तो कुछ चाहिए ना, और उसे पकड़ता है। इनका प्यार तो ढेर सारा यहाँ पर चालू हो जाता है। कहता है किसके बदले की? कि तभी वहाँ पर तो झाऊ आ जाती, चिल्लाती है भगवान। वो तो इरिटेट होता है। कहता है क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? कहती तुम और आप ये सब क्या हो रहा है? और बेस्टी ये सब कब हुआ? मैं तो बस 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर गई थी। शिन तो गुस्सा करने वाला होता है कि जहाँ कहती आप इसे मत डराना ठीक है। शिन कहता जाओ जाके तुम अपना पहले सामान रखो, फिर हम लंच करते हैं साथ में। दोनों रूम में जाते हैं। जियांग बोलती मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया है बल्कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। झाओ रोती है भगवान मेरी बेस्टी मेरी आंटी बनने वाली है, पर तू सच बताना तू अंकल से प्यार करती है ना? ये जियांग तो यहाँ पर शिन की तारीफें करती है। कहती हाँ। ये सुनकर झांग कहती है भगवान तेरी चीजी बात है। कि तभी वहाँ पर तो शिन आता है। कहता है तुम्हें अभी भूख नहीं लगी? झाओ कहते हाँ लगी तो है ना, मैं जाती हूँ और आंटी के लिए खाना सर्व करती हूँ। कि जियांग कहते शिन से मैं तो अब तक उसकी आंटी नहीं बनी ना। कि वो उसे कैंडी देता है। कहता है पर जल्दी तुम बनने वाली हो। और यहाँ पर वो स्माइल देती है ये और अपने पलों को याद करती। कहती मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अंधेरी जिंदगी में ये रोशनी बन के आएंगे और ये सिर्फ मेरे होंगे। शीन आई लव यू। तो आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में एक छोटा सा हार्ट भी जरूर सेंड करना। पसंद आया हो तो मिलते अगली प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।